विधानसभा मतदान का समय बेहद नज़दीक आ गया है। महज अब 4 दिन का समय बचा हुआ है जब मतदान होने हैं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होंगे, हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ नया रंग आएगा, ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा में, जहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे क्या लगता है। यदि हम बड़ौदा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ पे तमाम राजनीति दल चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से मौजूदा विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे किसकी फिर से सत्ता आएगी? पहले तो सभी को नमस्कार। देखिए, 78 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। हमारे इस हल्के में भुगतभोगी हैं हम। पानी तक की समस्या है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल तक नहीं है अच्छे, हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा मुहैया नहीं कराई इन सरकारों ने। 25 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल भाजपा की सरकार रही है, जेजेपी एनएलडी सभी पार्टियों का स्वागत किया है हमारे इस बड़ौदा हल्के ने, पर किसी ने भी सिर्फ अपनी झोली भरने के अलावा जनता आम आदमी के बारे में किसी ने भी सोच नहीं। उम्मीद किससे? अब आपने कहा कि कांग्रेस कई सालों से यहाँ पे विधायक रही है, भाजपा इससे पहले विधायक रह चुके, उम्मीद अब किस पे रही? देखिए, हमें तो अब पिछले कुछ सालों में अब जैसे दिल्ली के हम काम देख रहे हैं और दिल्ली के कामों की तर्ज पे पंजाब में सरकार बनी है और पंजाब में से भी अच्छी न्यूज़ आ रही है और हम तो लगते हुए हैं पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा हाथ था हमारा। तो हमें उम्मीदें हैं, आम आदमी पार्टी से एक अच्छा काम कर रही है, लोगों के हर घर सामूहिक काम कर रही है, किसी एक ठेकेदारों की पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जाने। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से उम्मीद है, लेकिन आपको किससे उम्मीद है? आम आदमी क्यों आम आदमी पार्टी से क्यों उम्मीद है? अच्छे काम कर रही है। जी, कुछ काम बताइए। सारा ही है, जैसे बिजली फ्री है 600 यूनिट, पानी फ्री है और नौकरियों का है। बिल्कुल एक आसान सवाल, केजरीवाल ईमानदार या बेईमान? हाँ, ईमानदार है। कितना ईमानदार? 101%। पूरा ईमानदार, पूरा भरोसा है? बिल्कुल जी पूरा। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश। सबसे आसान सवाल, केजरीवाल ईमानदार या बेईमान? भाई ईमानदार है। पूरा ईमानदार है? भाई पूरा ईमानदार है, या सब ने भी रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। 5 महीने जेल में रहे, भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, तो आपको कैसे ईमानदार लग रही है? आप तो बताइए। भाई बेईमान आदमी को ईमानदार बनाने का काम करा है बीजेपी सरकार ने। जो भी आदमी किसी भी चीज़ में फंसा हुआ है, चाहे बेईमान आदमी है, उसके को अपनी पार्टी में बुला के उसको टिकट देके उसको, मतलब वो कह नहीं रहे थे कि मोदी वॉशिंग पाउडर है, तो वो काम करा है मोदी ने। तो आपका कहना है कि ईमानदार होना है, ईमानदारी की सर्टिफिकेट लेना है तो भाजपा में शामिल हो जाओ। हाँ, और केजरीवाल इनसे टूटा नहीं भाई है। इन्होंने बहुत हंगा लगा लिया, लेकिन केजरीवाल को ये तोड़ नहीं पाए। और कितने दिन तक अंदर रख सकते थे? हरियाणा को कौन बदलेगा? सबसे आसान सवाल। केजरीवाल ही बदल सकते। क्यों केजरीवाल क्यों बदलेगा? क्योंकि भाजपा की सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार है, केजरीवाल क्यों बदलेगा? भाजपा ने क्या किया? एमएसपी दे दी, 750 किसान हमारे शहीद हुए, एक के बारे में भी शहीद का है वो दर्जा दिया है, वापस उनको ये बोला गया कि आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। और कंगना रनावत ने तो अभी बयान दिया था इलेक्शन के टाइम पे कि वहाँ पे लाशें लटकी हुई थी, वहाँ पे रनावत ने माफी भी मांगा था, तो दोबारा फिर बयान दे दिया ना उसने। आपको नहीं याद हो तो एमएसपी ये जो 3 कानून हम दोबारा लेके आएंगे। उसके बाद भी उन्होंने बयान जारी किया था कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ। तो क्यों लगता है कि किसानों को साधने की एक कोशिश की जा रही है? एक बात बताओ, मैं आपका सिर फोड़ दूँ बोल दूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या सही हो जाएगा? अगर ऐसी बात है तो बार बार क्यों बयान दे रहे हैं? हरियाणा को कौन बदलेगा? एक सवाल। केजरीवाल जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। केजरीवाल ईमानदार या बेईमान? ईमानदार है जी। कैसे ईमानदार है? जेल में रह के आए हैं 5 महीने। जो भ्रष्ट नेता थे, शराब की फैक्ट्रियां चल रही थी, उन लोगों को सरकारी गवाह बना के केजरीवाल को जेल में डालने का इन लोगों ने काम किया है। उनसे चंदा लिया है बाकायदा इन्होंने, जो चीज़ें आंकड़ों में दर्शाई भी गई हैं कि भाई चंदा लिया है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ें बोली हैं कि भाई ईडी और सीबीआई भी ऐसी भूमिका में है जो पिंजरे के तोते वाली बात है कि भाई सरकार की शय में काम करना बंद करो और सरकारी तंत्र। स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तोता मैना की कहानी, गाना भी पुराने ज़माने में चलता था, लेकिन तोता मैना की कहानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता मैना की तरह। तो क्या लगता है, वाकई में तोता मैना की कहानी अभी चल रही है? बिल्कुल लग रहा है ना, तोता मैना की कहानी चल रही है। क्योंकि एक बात बताओ ना, जो भ्रष्ट हैं वो तो बीजेपी में शामिल हो गए, ईमानदार होते जा रहे हैं। जो ईमानदार हैं, जो टूट नहीं रहे, उनको भ्रष्टाचारी बोल दिया जाता है। तो इससे यही साबित होता है ना कि भाई तोता मैना की कहानी अभी जिंदा है। हरियाणा को कौन बदलेगा? केजरीवाल ही बदलेगा। कैसे बदलेगा? और इतना मौका दे लिया इनको 75 साल हो गए, 25 साल यहाँ बड़ौदा में कांग्रेस को हो गए, 10 साल बीजेपी को हो गया। सबसे पिछड़ा हुआ हल्का है हमारा।
50 गांव में तो पीने का पानी तक नहीं है। जी। तो ये स्कूल कॉलेज मेडिकल की कहाँ सोचेंगे लोग? अभी तो इनको पानी भी नहीं मिला है और आज तक आपका ये कहना है कि हरियाणा काफ़ी पीछे रह चुका है क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति दल है वो हरियाणा में काम नहीं कर रही थी। हाँ, और इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। हर बार 4.5 साल ये अपना स्वाद ले जाते हैं और आखिरी में आके मौका मांगते हैं। और हमारे जनता है, हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो इतने भोले आदमी हैं। ये सरकार बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कुछ काम नहीं किया है, लेकिन वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, तो क्या वो दावे जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहे हैं? जी, दावे तो बस वोट बैंक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। आके आप हर बार 5 साल आके गोली दे जाते हैं, बहका जाते हैं, क्योंकि गांव के लोग भोले होते हैं, आपको पता है। तो हर बार इनको सपने दिखा जाते हैं कि आपके क्षेत्र के लिए ये करेंगे, और जात पात में बांट देते हैं कि हमारी जात का है इस पे वो वोट दे दो, हमारी जात के इस पे। तो प्रेशर बनाया जा रहा है, ठेकेदार बना दिए हैं गांव-गांव में। देखिए अब हम जनता के साथ, हमारे के साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ पे जो करंट में एमएलए हैं उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम क्या काम करें आपका। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे जिनकी सरकार है उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने एमएलए नहीं बनाया। आम आदमी क्या करे? मतलब सर, राजनीति में कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। हम पिस गए, मतलब हमारी तो बिल्कुल जो कहते हैं ना, एक हरियाणवी में वर्ड है, बरान माटी कर दीजिए हमारी तरह, बरान माटी करा के बिल्कुल, हमारी। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी आपका अनुभव रहा होगा हरियाणा की राजनीति को लेकर के। कांग्रेस की सरकार आपने देखा, भाजपा की सरकार आपने देखा, इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? इस बार तो जी झाड़ू की देखना चाह रहे हैं। क्यों झाड़ू को क्यों? क्योंकि केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है दिल्ली में। तो बताओ जी, मैं हूँ, मेरे को कहेगा देखो ये सुल्फा पी हुआ, दारू पी हुआ, तो मैं हाथ नहीं लगाता तो किसी के कहने से थोड़ा पीऊंगा मैं। केजरीवाल ईमानदार है। ईमानदार है जी, ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए लोग उसको चाह रहे हैं। जी, हरियाणा की जनता किसके साथ रहेगी? हरियाणा की जनता की सुन लो जी, छोटे इलाके थे देखने, आधी से ज़्यादा उम्र होगी। देवीलाल ने पूरे रोडों के जितने पेड़ थे ना वो जनता से फ्री में कटवाए। आज भी रोड बंद करो, रोड कुछ नहीं मिला। कांग्रेस का ये ढूंढरा मिला। अब बीजेपी को देख रहे हैं, ये नहीं कि कोई आदमी कोई अगर मांग करता है ना अपनी मांग, भाई हमारी ये मांग है, उसको डंडों से मांग पूरी करते हैं। तो ये कह सकते हैं जनता त्रस्त नेता मस्त, ये यहाँ पे हरियाणा की जनता को ज़्यादा परफेक्ट बिल्कुल ज़्यादा हरियाणा जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है। जी, क्यों चाहती है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी की पहली बात तो गरीब मजदूर आदमी के लिए सबसे बढ़िया पार्टी एक का ही है। जी, ठीक है, और इसकी भगवान सब गारंटी 5-6 गारंटी है, बहुत बढ़िया गारंटियाँ हैं। स्कूल है, स्वास्थ्य है, और भाई मतलब लेडीज़ों के लिए किराया फ्री है, बहुत चीज़ वो है। और ये कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी देख ली, ये आम आदमी जो आम आदमी काम करती है। लेकिन ये क्या है, मेरा अपना अंदाजा है कि एक ट्रेन आती है सुबह जो झूठ की भर के आती है, उसमें इतने बड़े बड़े गोले हैं कि ये झूठ का ट्रेन लाता कौन है? ये झूठ का ट्रेन लाता कौन है? तो नेता लोग उठाते हैं ना। बीजेपी कांग्रेस लेती है और कौन लेता है? इनको 60-70 साल से गोना देख रहे हैं हम। तो ये ट्रेन बंद कैसे होगा, ये आप बताइए। की बार बंद कर देंगे इसको पक्का? पक्का। जी, क्या लगता है इस बार, क्या वो ट्रेन जो आपने बताया कि झूठ का जो ट्रेन चलता है बंद होगा? झूठ का इतना बड़ा ट्रेंड है जी। पहले जो युवा थे ना वो 1 क्विंटल की बोरी को उठा लेते थे। अब ये युवा क्या है, सरकार ने भी देख लिया कि वेट घटा के 45 किलो कर दिया। तो इतना बड़ा गोला भगाते हैं कि शायद क्विंटल का तो मैं नहीं कहता, 1 टन का है, कि उसको इधर उधर घुमाते रहे, वो किसी से ना उठे, और जनता उसी के पीछे पागल रही रहा कि भाई इतना बड़ा गोला भगा दिया, इसके पीछे लगे रहो। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम जो राजनीति दल है वो युवाओं को लेकर के बात करते हैं, रोजगार को लेकर के बड़े बड़े बातें की रोजगार जाती के है। लिए क्या है, 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते कि 2 लाख करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हमारे को तो 2000 भी नहीं दिख रहे। ये सिर्फ बोलने की बात है। ऊपर से अग्निवीर योजना आप लोगों के माध्यम से हमारे बीच में भी आई है, सुना भी है उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर 4 साल तक, अगर 18 साल 19 साल का लड़का अगर 4 साल तक अग्निवीर योजना के तहत अगर जाता है तो उसके बाद क्या भविष्य है, क्या सुनिश्चित है उस चीज़ वादे किए कि 2 लाख रोजगार दिया जाएगा। वादे तो हमारे को 15 लाख के भी किए गए थे। जुमला फेंकने वाली पार्टियां हैं, जुमला फेंकेंगी। हमारे बीच चुनाव के माहौल है तो इसलिए ये जुमला फेंक रही है। जो इनके बहकावे में आ जाएगा उसकी वोट ले जाएंगी। तो युवा किसको चुनेगा? अब की बार युवा जागरूक है, और अब की बार युवा झाड़ू वाले के साथ है। और झाड़ू का क्या काम होता है, घर में भी पता ना आपको, जब गंदगी हो जाती है तो साफ करने का काम झाड़ू ही आता है। अब की बार हरियाणा में गंदगी हो रखी है तो
सभी ने माहौल बना रखा है कि भाई अब की बार झाड़ू का साथ देंगे, झाड़ू से सभी भ्रष्टाचार नेताओं का, पार्टियों का, इनका सफाया करने का काम करेगी झाड़ू। बिल्कुल, यहाँ पे हमारी मौजूदगी हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा पे है, जहाँ पे जनता का साफ तौर पे कहना है कि झाड़ू जो है वो कहीं ना कहीं सफाई का काम करती है। लेकिन ये तो 5 तारीख को और 8 तारीख को स्पष्ट होगा कि आखिर वाकई में हरियाणा की बड़ौदा की जनता झाड़ू चला पाती है या नहीं, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 को जब रिजल्ट आएगा सामने तो ये स्पष्ट हो जाएगा आखिर हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा में किसका सत्ता आता है। क्योंकि यदि हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली से सरकार बनती है, पंजाब तक पहुंचती है, दिल्ली और पंजाब के बीच इस बार हरियाणा में 90 सीट पे दांव खेला गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, हरियाणा।